तो अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता राजीव का, जो कि मुंबई से हमारे साथ है। राजीव, 6000 से ज्यादा मामले हो गए हैं, सरकार की प्लानिंग क्या है? मुंबई में बढ़ते हुए मामलों पर आखिर ब्रेक कैसे लगेगी? देखिए विशाल, जिस तरीके से कहा जाए कि सरकार की प्लानिंग क्या क्या है और किस स्तर पर है, तो सबसे माइन्यूट स्तर से लेकर बड़े स्तर पर भी सरकार ने प्लानिंग की है। हालांकि कोरोना संक्रमण का तेजी से जिस तरह से प्रसार है उसे रोका नहीं जा पा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। जैसे मैं जिस इलाके में हूं, ये बैंडाकुला कॉम्प्लेक्स का इलाका है। आप देख रहे होंगे कि वीरान इलाके में हूं, लेकिन आप ये देखिए कि यहां इस इलाके में 15 दिनों में 1000 बेड का हॉस्पिटल तैयार होगा। हॉस्पिटल के जो काम है वो युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से खाली जमीन पर 1000 बेड का हॉस्पिटल तैयार होगा। ये हॉस्पिटल के तैयार करने की तिथि जो निर्धारित की गई है कि 9 मई तक वो पूरी तरह से हॉस्पिटल तैयार दिखेगा। जिस तरीके से आपको यहां दिख रहा है कि वीरान जगह और यहां केवल जेसीबी और बाकी जो ट्रक चल रहे हैं, लेकिन यहां एक हॉस्पिटल पूरी तरह से फंक्शनल हॉस्पिटल तैयार होगा, जिसमें 500 आईसीयू के साथ, जिसमें 500 ये ऑक्सीजन बेड होंगे कि जहां उन बेडों पर 500 बेडों पर ऑक्सीजन मुहैया कराएगा। वहां खास करके वेंटिलेटर की सहूलियतें होंगी। इसके अलावा यहाँ एक पैथोलॉजी लैब भी होगा और पूरी तरह से वो फंक्शनल होगा कि पैथोलॉजी लैब जिसमें कोरोना टेस्ट किए जाने के बाद यहाँ लोगों को रखा जाएगा। यहीं से यानी इस इलाके से बेहद नजदीक हैं धारावी, कुर्ला, नेहरू नगर और दूसरे इलाके जो कि पूरी तरह से हॉटस्पॉट कहे जा रहे हैं। यानी मुंबई के अधिकांश इलाके जो हॉटस्पॉट कहे जा रहे हैं यहाँ से बेहद नजदीक हैं। उन इलाकों से जो बिल्कुल किस तरह की तैयारी महाराष्ट्र में हो रही है, मुंबई में हो रही है, राजीव ने बताया। दिल्ली मुंबई दोनों जगह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि सरकार आगे के लिए प्लानिंग क्या कर रही है ताकि मामलों पर ब्रेक लगाया जा सके। लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर का सतरंजीपुरा इलाका हॉटस्पॉट घोषित किया गया। सतरंजीपुरा इलाके में ही कोरोना के 80 मरीज हैं। नागपुर में कोरोना मरीजों की संख्या इस तरह से बढ़कर अब 133 हो गई है। महाराष्ट्र के नागपुर से ये बड़ी खबर, 133 अब कुल मामले हो गए हैं। सतरंजीपुरा इलाका जहां पर 80 नए केस पाए गए। और कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में है यूपी की सरकार। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सभी कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए अध्यादेश की तैयारी यूपी सरकार के द्वारा की जा रही है। यूपी महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020, इस पर यूपी सरकार का मंथन चल रहा है। क्वारंटीन से भागने वाले और थूकने वालों पर कार्रवाई के लिए अध्यादेश की तैयारी हो रही है। स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस और सभी कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने पर सजा का प्रावधान होगा। कोरोना वॉरियर्स पर थूकने पर भी ये कानून लागू हो सकता है। विशाल पांडे ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, क्या होगा इस अध्यादेश में और कब तक सामने आ सकता है? देखिए, अभी चर्चा कर रही है, अधिकारी इस पर पूरा नोट तैयार कर रहे हैं। न्यूज को सूत्रों से मुताबिक जानकारी मिली है, यूपी सरकार एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है और इसका नाम होगा उत्तर प्रदेश डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020। यानी अभी तक जो केंद्र सरकार का कानून था उसके मुताबिक से कर्मियों को इसी सुरक्षा मिल रही थी, लेकिन अगर यूपी सरकार ये अपना ऑर्डिनेंस लेकर आती है तो इसमें कर्मी के साथ साथ जो सभी कोरोना वॉरियर्स, चाहे सफाई कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो या अन्य जो भी इस मुहिम में लगे हुए कोरोना को। बिल्कुल, यूपी में कोरोना योद्धाओं पर हमला करने पर दोषियों को 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना लगाने पर विचार किया जा रहा है। इस अध्यादेश पर इस वक्त यूपी सरकार में मंथन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.